तो हम देखते हैं कि वहां पर साइरस का बड़ा भाई ओरमस आ जाता है। तभी यामोशी कहता है, आखिर तुम कौन हो? तभी ओरमस कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। इसके बाद ओरमस गोकू के पास जाता है और उसके ऊपर एक जोर का हिट करता है, जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो हमला इतना जोर का होता है कि उसकी वजह से गोकू थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी यामोशी ओरमस के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन ओरमस उसे देख लेता है और उससे बच जाता है और कहता है, एक सुपर सैयन गॉड को ये शोभा नहीं देता कि वो पीछे से हमला करे। तभी यामोशी कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पे ओरमस कहता है, जानता हूं, आखिर तुम इतने पुराने सैयन जो हो। इस पे यामोशी कहता है, तो ये भी जानते होगे कि मैं क्या कर सकता हूं। इस पे ओरमस कहता है, जानता हूं कि तुम ताकतवर हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद ओरमस यामोशी के ऊपर एक हमला करता है, जिसे यामोशी रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी साइरस कहता है, बड़े भाई, आपको मेरा पता कैसे चला? तभी ओरमस बताता है, जब पिताजी ने तुमसे यहाँ पर आने के लिए कहा और तुम वहाँ से निकल गए, तब पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा कि शायद तुम वहाँ पर सभी लोगों का सामना नहीं कर पाओ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया तुम्हारे पास। तभी साइरस कहता है, लेकिन आपने मुझे ढूंढा कैसे? इस पे ओरमस बताता है, मैंने तुम्हारी एनर्जी का पीछा किया तो तुम्हारी एनर्जी अर्थ के पास से आ रही थी, लेकिन फिर अचानक से तुम्हारी एनर्जी वहां से गायब हो गई और यहाँ पर आने लगी। फिर मैं यहाँ पर आ गया और मैंने अर्थ के पास अपना सबसे वफादार साथी भेज दिया है, जिसका नाम जोराथ है, और वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। तभी यामोशी कहता है, क्या तुम यहाँ पर फालतू की बातें करने के लिए आए हो या अपने भाई को बचाने के लिए? तभी यामोशी ओरमस के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे ओरमस डॉज कर लेता है और यामोशी के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिससे यामोशी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ओरमस यामोशी के पास जाता है और उसके ऊपर एक और हमला करता है, जिससे यामोशी थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी साइरस कहता है, देखा सैयन, अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैंने अर्थ को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा। और ये कहने के बाद साइरस हंसने लगता है। तभी वहां पर उन सभी को एक ताकतवर एनर्जी सेंस होती है और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी बॉडी का कंट्रोल ब्लैक को दे देता है और हम देखते हैं कि गोकू फिर से उसी ब्लैक फॉर्म में आ जाता है और फिर गोकू साइरस के एकदम पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तो वो तुम थे जिसने अर्थ को तबाह कर दिया और अब मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तभी ओरमस अपने भाई को बचाने के लिए गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसे बीच में ही खत्म कर देता है और फिर ओरमस के ऊपर एक हमला करता है, जिसे ओरमस रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और वो हमला ओरमस को काफ़ी जोर का लगता है, जिससे ओरमस काफ़ी दूर जाकर गिरता है।
इसके बाद गोकू एक काफ़ी जोर का पंच साइरस पर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ साइरस वहीं पर एक ही बार में मारा जाता है। तभी ये देखकर ओरमस कहता है, ये तुमने क्या किया? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ओरमस गोकू के ऊपर अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है, तो तुम उसके भाई हो, तो फिर इन सब में तुम भी उतने ही दोषी हुए जितना तुम्हारा भाई था, तो इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसके बाद गोकू ओरमस के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिससे ओरमस काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से यामोशी बीच में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पोर्टल ओपन करता है। और इससे पहले गोकू कुछ समझ पाता, यामोशी उसे उस पोर्टल में ढकेल देता है, जिससे गोकू एक अलग तरह के डायमेंशन में कैद हो जाता है। लेकिन गोकू वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी कायरा यामोशी से कहता है, यामोशी, ये तुमने क्या किया? वो तो हमारी मदद कर रहा था इसे हराने में, तो फिर तुमने? इस पे यामोशी कहता है, कायरा, तुम नहीं जानते आखिर ये क्या था। वो गोकू नहीं बल्कि और कोई था, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। इस पे कायरा कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो यामोशी? वो गोकू नहीं था? मैं कुछ समझा नहीं। तभी यामोशी बताता है, हाँ, मैं अच्छी तरह से ये जानता हूं ये ताकत को, क्योंकि ये ताकत पहले मुझे भी मिली थी। और ये सुनकर कायरा एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो यामोशी? ये ताकत तुम्हारे पास, लेकिन कैसे? इस पे यामोशी बताता है, ये ताकत गुस्से और नफरत से आती है। ये ताकत मेरे अंदर एक लड़ाई के दौरान आई थी, तब इसने मुझसे समझौता करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी और बस अपने आप को काबू करने में लगा रहा, और ये ताकत मेरे अंदर से गायब हो गई। कायरा, ये ताकत कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं है, ये एक डार्क एनर्जी है, जिसकी ताकत अभी जितनी है हर बार उसकी दोगुनी हो जाएगी। इसकी कोई लिमिट नहीं। ये ताकत लोगों के पास अलग अलग तरह की होती है, किसी की अच्छी तो किसी की तो सोच भी नहीं सकते, इतनी भयानक हो सकती है। हो सकता है कि गोकू की ये एनर्जी अच्छी हो, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तभी हम देखते हैं यामोशी पर एक हमला आकर लगता है, जिसे यामोशी देख नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि ये हमला ओरमस ने किया होता है। तभी ओरमस कहता है, क्या बात है, वो सयन काफी कमाल का था, उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, लेकिन तुमने उसे यहां से वापस भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब तुम कैसे बचोगे? तभी यामोशी कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। इसके बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और हम देखते हैं कि यामोशी और ओरमस आपस में टूट पड़ते हैं। तभी दूसरी ओर हम वेजिटा को देखते हैं, जो अर्थ के पास होता है। तभी उसे
एक की सेंस होती है और वो देखता है कि उसके सामने जोराट आ जाता है। तो हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने जोराट आ जाता है। तभी वेजिटा कहता है, ए कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे जोराट कहता है, मैं यहाँ पर साइरस को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? इस पे वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? कहीं तुम जेनो सामा के भाई के बेटे की बात तो नहीं कर रहे? इस पे जोराट कहता है, हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बताओ कहाँ है वो? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा पर एक हमला आकर लगता है, जिसे वेजिटा रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जोराट कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आका गीनो के बेटे के बारे में ऐसे बात करने की? इस पे वेजिटा कहता है, आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इस पे जोराट कहता है, जिसको मारने के बारे में तुम बात कर रहे हो मैं उसी के बड़े भाई का साथी हूं और जिस मकसद से साइरस यहाँ पर आया है उसे उस काम को पूरा करने में वक्त लग रहा है। इसलिए आका गीनो ने मुझे और ओरमस को यहाँ पर भेजा है ताकि हम इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। इस पे वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, तो तुम उसके साथी हो? तुमने यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वेजिटा जोराट के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन उसके हमले को जोराट काफी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वेजिटा के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे वेजिटा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोराट कहता है, सैयन तुम बेवजह ही कोशिश कर रहे हो, तुम मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकते। तभी वेजिटा कहता है, मैं ऐसे नहीं हारने वाला, मैं एक प्रिंस हूं, प्रिंस वेजिटा। इसके बाद वेजिटा जोराट के ऊपर एक काफी जोर का हमला करता है, जिसे इस बार जोराट रोक नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी जोराट कहता है, बहुत खूब, तुम्हारा ये हमला काफी ठीक था, लेकिन मैंने कहा ना तुम मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकते। लेकिन तभी वेजिटा जोराट के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन जोराट उसके सारे हमलों को रोके जा रहा होता है। लेकिन तभी जोराट वेजिटा के ऊपर एक काफी जोर का हमला करता है, जिससे वेजिटा वहीं पर चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जोराट वेजिटा के पास जाता है और कहता है, तुम सैयन कितने कमजोर होते हो, तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो अपने लोगों और अपने परिवार की कैसे करोगे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और ये सुनकर वेजिटा गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरे लोग छीन लिए, यहां तक कि पूरी की पूरी अर्थ को ही तबाह कर दिया। मैं इसके लिए तुम सबको माफ नहीं करूंगा। इसके बाद वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है।
जिससे वहां पर एक तेज रोशनी होती है और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, अब तुम बहुत पछताने वाले हो। इसके बाद हम दूसरी ओर उसी जगह को देखते हैं जहां पर जेनो-सामा कैद होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काइरिस आ जाती है, जिसे वहां पर देखकर जेनो-सामा चौंक जाते हैं। तभी जेनो-सामा कहती हैं, काइरिस, तुम यहां पर क्यों आई हो और कैसे? तभी काइरिस कहती है, जेनो-सामा, तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि मेरे बेटे ने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी होगी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जेनो-सामा उसकी कैद से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बेटे में इतनी ताकत नहीं कि वो जेनो को कैद कर सके, और ये सब यहाँ पर आना मेरा प्लान था। मैं सिर्फ इसलिए जानबूझकर कैद हुआ ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं, क्योंकि गीनो को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारी एनर्जी अलग थी और तुम मेरे जाल में फंस गईं और यहाँ पर आ गईं और अब तुम मरने वाली हो। इसके बाद जेनो-सामा काइरिस के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी काइरिस जेनो-सामा के ऊपर पहले ही अपना हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फिर जेनो-सामा काइरिस के ऊपर एक जोर का पंच करते हैं, जिससे काइरिस काफी दूर जाकर गिरती है और चोट खाकर नीचे गिर जाती है। तभी जेनो-सामा काइरिस के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मारने के बाद मैं गीनो को भी खत्म कर दूंगा और उसे मारने के बाद मेरा यूनिवर्स सुरक्षित रहेगा। तभी काइरिस कहती है, तुम्हें क्या लगता है जेनो, तुम मुझे मारकर बच जाओगे? ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आका गीनो को तुम कभी नहीं हरा पाओगे। वो तुमसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हैं। और एक बात और, मेरा बड़ा बेटा ज़ेनोगार, उसकी ताकत मुझे क्या, आका गीनो को भी नहीं पता है कि उसकी ताकत की लिमिट क्या है। वो तुम्हें खत्म कर देगा और मेरा बदला लेगा। तभी जेनो-सामा कहते हैं, अपना मुंह बंद करो, उन सबको मैं देख लूंगा। इसके बाद जेनो-सामा काइरिस के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला कर देते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि काइरिस उसी के साथ वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद जेनो-सामा वहां से निकल जाते हैं। तभी दूसरी ओर हम यामोशी को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। तभी यामोशी ओरमस के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन ओरमस उसके हमले को रोक लेता है। तभी यामोशी कहता है, क्या तुमने मेरे हमले को इतनी आसानी से रोक लिया? लेकिन ओरमस इस पे कुछ भी नहीं कहता और अचानक से यामोशी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा कहता है, यामोशी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, ये काफी नहीं है इसे हराने के लिए। लेकिन तभी ओरमस अपना एक और हमला
यामोशी के ऊपर कर देता है। लेकिन इस बार यामोशी अपनी पावर को बढ़ाकर उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद ओरमस बोलता है, तुम्हें पता है यामोशी, मैं तुमसे लड़ना चाहता था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्योंकि तुम पहले सुपर साइयन गॉड जो हो, और आज वो मेरा सपना पूरा होगा जब मैं तुम्हें मारूंगा। इस पे यामोशी कहता है, मैंने कहा ना, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कि ओरमस अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, यामोशी, अब मैं तुम्हें अपनी एक खास पावर दिखा रहा हूं जिसे मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। इसके बाद ओरमस अपनी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है और दूसरी ओर हम गिनो को देखते हैं, जो कि कहता है, पता नहीं आखिर वहां पर क्या चल रहा होगा, लेकिन मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओरमस वहां पर पहुंच गया होगा। तभी गिनो से कोई कहता है, तो कैसे हो गिनो, मेरे भाई? और हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि जेनो-सामा आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गिनो के सामने जेनो-सामा आ जाते हैं। तभी जेनो-सामा कहते हैं, तो कैसे हो गिनो, मेरे भाई? इस पे गिनो कहता है, जेनो-सामा, आप मुझे अपना भाई कहने का हक खो चुके हो। जो आपने और पिताजी ने मेरे साथ किया, मैं उसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इस पे जेनो-सामा कहते हैं, गिनो, तुम्हारी इन्हीं गलत इरादों की वजह से पिताजी ने तुम्हें किसी भी यूनिवर्स का गॉड नहीं बनाया, और इसलिए मैंने भी इसमें पिताजी का साथ दिया, ना कि तुम्हारा। और फिर से तुम वही गलती कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। ये सब बंद करो और मेरे साथ खुशी खुशी रहो। इस पे गिनो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं आपसे उस यूनिवर्स को छीन लूंगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पे जेनो-सामा कहते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं मानने वाले। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें खत्म करना। इसके बाद जेनो-सामा अचानक से गिनो के ऊपर एक जोर का हमला करते हैं, लेकिन गिनो जेनो-सामा के हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, बड़े भाई, आपको क्या लगता है इतने सालों तक मैंने क्या किया होगा? इसके बाद गिनो जेनो-सामा के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हमला करता है, लेकिन जेनो-सामा भी गिनो के हमले को रोक लेते हैं और कहते हैं, लगता है गिनो, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक ओमनी किंग हूं और साथ ही साथ तुम्हारा बड़ा भाई। तभी वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोशी और ओरमस को देखते हैं, जहां पर ओरमस एक न्यू फॉर्म में आ चुका होता है। तभी ओरमस यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे यामोशी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी उठता है और ओरमस के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ओरमस यामोशी के हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन फिर से यामोशी उसके हमले से
काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ओरमस यामुसी के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन इस बार यामुसी ओरमस के पंच को पकड़ लेता है और कहता है, ओरमस, मैं भी तुम्हें एक ताकत दिखाना चाहता हूं जिसे मैंने ना जाने कब से यूज नहीं किया है। और हम देखते हैं कि यामुसी अपनी पावर को बढ़ाता है और एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में काफी खतरनाक फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर वेजिटा को देखते हैं, जो कि सेलेस्टियल फॉर्म में होता है, और वो जोरात से कहता है, अब तुम पछताने वाले हो। इसके बाद वेजिटा जोरात के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे जोरात डॉज कर लेता है। लेकिन वेजिटा अचानक से जोरात के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे जोरात बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोरात कहता है, आखिर इसके पास इतनी ताकत कैसे? ये असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक साइयन के पास ये ताकत? तभी वेजिटा जोरात के अचानक सामने आ जाता है। इससे पहले जोरात कुछ समझ पाता, वेजिटा उसके ऊपर एक काफी ताकतवर की ब्लास्ट करता है, जिससे जोरात थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन जोरात उठता है और कहता है, साइयन, मैं तुमसे नहीं हारने वाला। इसके बाद जोरात वेजिटा के ऊपर अपनी एक जोर की किक करता है, जिससे वेजिटा थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जोरात वेजिटा के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, जिनमें से वेजिटा एक भी हमले को रोक नहीं पाता और उससे पिट जाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जोरात वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस ताकत को अचीव कर भी पाओगे, लेकिन तुमने इसे अचीव कर लिया। लेकिन अफसोस, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। इसके बाद जोरात वेजिटा के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन इस बार वेजिटा जोरात के पंच को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बार बार अपना परिचय नहीं देने वाला। इसके बाद वेजिटा एक जोर का हमला जोरात पर करता है, जिसे इस बार जोरात रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोरात उठता है, लेकिन वेजिटा जोरात के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, जिनमें से एक भी हमला जोरात नहीं रोक पाता और जोरात काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम दूसरी ओर गोकू को देखते हैं, जो कि उसी यामुसी की बनाए हुए डायमेंशन में होता है। तभी वो कहता है, आखिर यामुसी ने मुझे इसके अंदर क्यों भेज दिया? शायद उन्हें ये लगता है मैं सबको नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं यहां से बाहर निकल कर रहूंगा और उन सबको सारी सच्चाई बता दूंगा। मेरे अंदर जो ताकत है वो सही है। फिर तभी हम फिर से जेनोसामा और गीनो को देखते हैं, जो कि आपस में काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, गीनो, मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम गलत हो। इस पे गीनो कहता है, बड़े भाई, मुझे भी आपको मारने में कोई अफसोस नहीं होगा। तभी जेनोसामा गीनो के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन गीनो
अचानक से जेनोसामा के सामने से गायब हो जाता है और उनके पीछे पहुंच जाता है और उनके ऊपर एक जोर का पंच करता है जिसे जेनोसामा देख नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी फिर से गिनो जेनोसामा के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन इस बार जेनोसामा उसके हमले को देख लेते हैं और गिनो से कहते हैं, ये चाल हर बार काम नहीं करेगी। इसके बाद जेनोसामा गिनो के ऊपर एक जोर का पंच करते हैं जिसे गिनो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गिनो उठता है और कहता है, बड़े भाई, आपने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद गिनो अपनी पावर को बढ़ाता है और जेनोसामा के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला कर देता है जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और उन्हें थोड़ी चोटें आती हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं, ये पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुका है, ये अब नहीं रुकेगा, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन अचानक से गिनो जेनोसामा के एकदम सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ बड़े भाई, कहीं डर तो नहीं लग रहा। इसके बाद गिनो जेनोसामा के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला करता है जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी जेनोसामा मन ही मन कहते हैं, अब मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। तभी जेनोसामा को एक बात याद आती है और वो सोचते हैं, ये मेरा यूनिवर्स नहीं है, इसलिए मैं यहां पर अपनी लिमिट को तोड़ सकता हूं, भले ही ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी जेनोसामा गिनो से कहते हैं, गिनो, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे साथ हो जाओ, कुछ नहीं रखा है इन सब में, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन गिनो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और जेनोसामा के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन इस बार जेनोसामा उसके पंच को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक जोर का हिट करते हैं जिससे गिनो थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करते हैं जिसकी वजह से वो पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी लोगों को सेंस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी लिमिट को तोड़ देते हैं और अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाते हैं। तभी ये देखकर गिनो कहता है, क्या बात है बड़े भाई, आपकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी आप मुझसे जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं जिसकी वजह से वहां पर काफी तबाही होने लगती है। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं जो कि अपनी एक न्यू फॉर्म में होता है और वहां पर उन सभी को जेनोसामा की एनर्जी सेंस हो जाती है। तभी यामोशी कहता है, यह क्या है, जेनोसामा की एनर्जी इतनी ज्यादा, कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन जेनोसामा कहां पर है, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा।
तभी ओरमस भी कहता है, ये क्या है? मुझे पिताजी की काफी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। कहीं वहां पर कोई खतरा तो नहीं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरमस के ऊपर एक काफी बड़ा हमला कर लगता है, जिसे ओरमस देख नहीं पाता। और वो हमला यामोशी ने अपनी काफी ज्यादा ताकत से किया होता है, जिसकी वजह से यामोशी थोड़ा कमजोर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस हमले से ओरमस बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन यामोशी उसके पास आ जाता है और कहता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम पर अपना वक्त जाया करूं। तभी यामोशी काफी बड़ा हमला क्रिएट करता है और ओरमस के ऊपर कर देता है। इसके बाद हम फिर से जेनो-सामा को देखते हैं, जो कि लगातार गीनो पर अपने हमले किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब गीनो कमजोर पड़ रहा था। तभी वो कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत अब काम नहीं कर रही। तभी जेनो-सामा उसके ऊपर एक अजीब तरह का हमला करते हैं, जिसको गीनो समझ नहीं पाता और वहीं पर चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी जेनो-सामा गीनो के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें मेरे यूनिवर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इसके बाद जेनो-सामा एक काफी बड़ा हमला क्रिएट करते हैं और गीनो के ऊपर कर देते हैं। लेकिन कोई शख्स उस हमले को बीच में ही खत्म कर देता है और यह देखकर जेनो-सामा हैरान होते हैं कि उनका इतना ताकतवर हमला कैसे खत्म कर दिया। तभी गीनो कहता है, मेरे बेटे ज़ेनोगार, तुम आ गए। और हम देखते हैं कि वहां पर गीनो का सबसे बड़ा बेटा ज़ेनोगार आ जाता है। तो हम देखते हैं कि जेनो-सामा के सामने गीनो का बड़ा बेटा आ जाता है। लेकिन तभी हम यामोशी को देखते हैं, जिसने अपना काफी पावरफुल हमला ओरमस पर कर दिया होता है। और वो हमला ओरमस में लगने वाला होता ही है, लेकिन तभी ओरमस एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो बच जाता है। तभी ओरमस यामोशी से कहता है, तुम एक साइयन होते हुए भी इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? तभी यामोशी कहता है, मैंने लाखों साल ट्रेनिंग की है। इसे कहने के बाद यामोशी अपनी गॉड हीलिंग टेक्निक से अपने आप को पूरा हील कर लेता है। इस पे ओरमस कहता है, तुमने ये कैसे किया? लेकिन यामोशी कुछ भी नहीं कहता और काफी जोरदार हमला उस पर कर देता है। और उधर पर एक धमाका होता है और ओरमस वहीं पर मारा जाता है। तभी यामोशी कायरा से कहता है, चलो कायरा, अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। जेनो-सामा की काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है और हाँ, पूरी स्पीड के साथ चलना, हमें उधर पर जल्दी पहुंचना होगा। इसके बाद यामोशी और कायरा उधर से निकल जाते हैं और दूसरी ओर हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि काफी बुरी तरह से जोरात को पीटे जा रहा होता है। इसके बाद वेजिटा जोरात के ऊपर अपना एक जोर का पंच करता है, जिसकी वजह से जोरात काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वेजिटा जोरात के पास जाता है और कहता है, तुम सबको क्या लगता है कि तुम लोग इस यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम सब गलत हो। इसके बाद वेजिटा एक काफी बड़ा हमला
जोरात के ऊपर कर देता है। इससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जोरात वहीं पर मारा जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, पता नहीं कैकरॉट किस मुसीबत में होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसके बाद वेजिटा वहां से गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं, जहां पर जेनोगार आ चुका होता है। तभी वो जेनोसामा से कहता है, जेनोसामा, एक ओमनी किंग को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने छोटे भाई को जान से मारना चाहे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, जेनोगार, तुम यहां पर कैसे? तुम तो किसी अलग जगह पर थे ना? इस पे जेनोगार कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने पिता की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वी जेनोसामा कहते हैं, क्या चाहते हो तुम, बताओ। इस पे जेनोगार बताता है, मैं चाहता हूं कि आपको और आपके यूनिवर्स के लोगों को खत्म कर दूं और अपने पिता का बदला लूं। पे गिनो कहता है, जेनोगार, हमें सिर्फ बड़े भाई को खत्म करना है, ना कि उनके यूनिवर्स और लोगों को, क्योंकि मुझे उस यूनिवर्स का गॉड बनना है। इस पे जेनोगार कहता है, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, इसलिए आप इन सब से दूर रहिए। इस पे गिनो कहता है, जेनोगार, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मैं अभी तुम्हें बताता हूं। इसके बाद गिनो एक जोर का हमला जेनोगार पर करता है, लेकिन जेनोगार गिनो के हमले को काफी आसानी से खत्म कर देता है। और फिर जेनोगार गिनो के ऊपर एक छोटा सा हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा बीच में आ जाते हैं और उसके हमले को रोक लेते हैं। लेकिन वहां पर एक धमाका होता है। तभी जेनोगार कहता है, पिताजी, मेरे रास्ते में मत आइए, वरना मैं आपको भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। इस पे जेनोसामा गिनो से कहते हैं, देखो गिनो, अपने बेटे को क्या हासिल हुआ तुम्हें ये सब करके? बताओ, अब क्या खुश हो तुम? इस पे गिनो कहता है, आप हटिए बड़े भाई, मुझे मत बताइए, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूं। इस पे जेनोगार कहता है, पिताजी, आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी ताकत क्या है। मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो, वरना आप खामखा ही मारे जाओगे। इसके बाद जेनोसामा जेनोगार के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जेनोगार थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, जेनोसामा, इतना काफी नहीं है, और जोर लगाइए। चाहे तो आप इसमें मेरे पिता को भी शामिल कर सकते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इसके बाद वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम ब्रोली और गोरोशी को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस में होते हैं। तभी ब्रोली कहता है, गोरोशी, इनको ना जाने कितना वक्त हो गया, लेकिन फिर भी इन सब का कोई पता नहीं चल रहा। हम भी एक काम करते हैं। इस पे गोरोशी कहता है, क्या हुआ? तुम क्या करने की बात कर रहे हो? तभी ब्रोली बताता है, हमें भी ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे कि हम उन सभी की मदद कर सकें। इस पे गोरोशी कहता है, हाँ ब्रोली, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा।
इसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर वेजिटा को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच गया होता है जहां पर यामोसी और ओरमस फाइट कर रहे थे, लेकिन वहां पर अब कोई नहीं होता। तभी उसे जेनो-सामा की काफी ज्यादा एनर्जी सेंस होती है। तभी वेजिटा कहता है, ये क्या है? जेनो-सामा की इतनी ज्यादा एनर्जी? मुझे वहां पर जाना होगा। इसके बाद वेजिटा वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम फिर से जेनो-सामा और जेनोगार को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जेनो-सामा अपना एक काफी ताकतवर हमला जेनोगार पर करते हैं, लेकिन जेनोगार उस हमले से काफी आसानी से बच जाता है। और फिर जेनोगार जेनो-सामा के ऊपर एक पंच करता है, जिससे जेनो-सामा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। और वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी लिमिट पर हूं, लेकिन फिर भी मैं इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा। तभी जेनोगार जेनो-सामा के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? कहीं डर तो नहीं लग रहा? और जेनोगार हंसने लगता है और वो जेनो-सामा के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक बहुत ही ताकतवर हमला उसमें आकर लगता है, जिसे जेनोगार देख नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। और वो देखता है कि वहां पर यामोशी आ जाता है और वो अपनी दूसरी फॉर्म में होता है। तभी जेनो-सामा यामोशी से कहते हैं, यामोशी, तुम यहां पर कैसे आए? इस पे यामोशी कहता है, जेनो-सामा, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा थी। हमारी यूनिवर्स में भी आपकी एनर्जी आ रही थी, तभी मैंने उसका पीछा किया और यहां पर आ गया। तभी जेनो-सामा कहते हैं, लेकिन यामोशी, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, यह काफी ताकतवर है, तुम जाओ। तभी यामोशी कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जब रास्ते में आ रहा था तभी मुझे रास्ते में ग्योरा मिला था और मैंने उसे सारी बातें बताई और कहा कि मेरे साथ आए। तो उसने कहा कि वो रेत्सु को अकेले छोड़कर नहीं आ सकता और वो वहां से चला गया और मैं और कायरा यहाँ पर आ गए। तभी जेनो-सामा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ग्योरा हमारी मदद करेगा? इस पे यामोशी कहता है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। तभी जेनो-सामा कहते हैं, लेकिन यामोशी, तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया यहाँ पर आने में? इस पे यामोशी कहता है, क्योंकि मैं वहां एक शख्स से फाइट कर रहा था जिसका नाम ओरमस था और मैंने उसे खत्म कर दिया, इसलिए मुझे इतना वक्त लग गया। और जैसे ही ये बात यामोशी कहता है कि उस पे एक हमला आकर लगता है, जिसकी वजह से यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है और वो हमला जेनोगार ने किया होता है। और वो कहता है, क्या कहा तूने? ओरमस को तुमने खत्म कर दिया? वो मेरा छोटा भाई था, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तो हम देखते हैं कि यामोशी की बात सुनकर जेनोगार को गुस्सा आ गया होता है और उसने अपना हमला यामोशी पर कर दिया होता है, जिसे यामोशी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जेनोगार एक और ताकतवर हमला यामोशी पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनो-सामा बीच में आ जाते हैं और उसके हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमला इतना ताकतवर होता है कि उसकी वजह से जेनो-सामा थोड़े पीछे हट जाते हैं।
तभी यामोशी कहता है, जेनोसामा, क्या आप ठीक हैं? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ यामोशी, मैं ठीक हूं। ये काफी ताकतवर है, हमें इसे साथ मिलकर हराना होगा। इस पे यामोशी कहता है, आप सही कह रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। इस पे जेनुगार हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम लोग मुझे हराओगे? ठीक है, मुझे हराने की नाकाम कोशिश तो कर ही सकते हो। तभी जेनोसामा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और जेनुगार के ऊपर सामने से एक पंच करते हैं, जिसे जेनुगार देख लेता है और जेनोसामा के ऊपर एक किक करता है, जिससे जेनोसामा काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी यामोशी जेनुगार के ऊपर पीछे से एक पंच करता है, लेकिन जेनुगार उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, कितने नासमझ हो तुम, जो मुझसे यहां पर लड़ने के लिए आ गए। अब तुम क्या करोगे? तभी यामोशी कहता है, अपने पीछे देखो। और जैसे ही जेनुगार पीछे देखता है कि उस पे एक हमला आकर लगता है, जिसे इस बार जेनुगार रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी और जेनोसामा एक साथ मिलकर जेनुगार के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिसे जेनुगार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जेनुगार कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे ये लगा नहीं था कि तुम मुझे हिट भी कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। ठीक है, अब लगता है मुझे थोड़ी पावर को बढ़ाना होगा। और ये कहने के बाद जेनुगार अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और फिर वो जेनोसामा के एकदम पास पहुंच जाता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्यों, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। लेकिन तभी जेनुगार जेनोसामा के ऊपर एक हिट करता है, जिसे जेनोसामा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी यामोशी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनुगार यामोशी के ऊपर भी एक हमला करता है, जिसकी वजह से यामोशी भी काफी दूर जाकर गिरता है और अब वो दोनों उठने की हालत में नहीं होते। तभी जेनुगार कहता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? लगता है तुम में से कोई भी मेरा सामना करने के लायक नहीं। क्या तुम में से कोई है जो कि मेरा सामना कर पाए? तभी कायरा कहता है, मैं करूंगा तुम्हारा सामना। इस पे जेनुगार हंसने लगता है। मैं तुम्हारे ऊपर अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। इसके बाद जेनुगार एक हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एक हमला आकर जेनुगार को लगता है, जिसे वो रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और वो देखता है कि उसके सामने ग्योरा आ जाता है। तभी ग्योरा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला करने की? इस पे जेनुगार कहता है, काफी बढ़िया हमला था, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? इस पे ग्योरा कहता है, मैं अपना परिचय देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन तुमने मेरे भाई के ऊपर हमला किया है तो तुम भी मेरे दुश्मन हुए। बस एक बात कहूंगा, मेरे छोटे भाई से दूर रहो। इस पे जेनुगार कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो अब तुम मुझे हुक्म दोगे? मैं चाहूं
तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को अभी के अभी खत्म कर सकता हूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। इस पे ग्योरा कहता है, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए कोई भी मेरे छोटे भाई को हाथ नहीं लगा सकता, फिर चाहे वो कोई गॉड हो या कोई और। इस पे जेनुगार कहता है, तुम्हारे एक ही हमले से मैं समझ चुका हूं कि तुम कोई आम सैयन नहीं हो, क्योंकि एक आम सैयन की ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं होती। इस पे ग्योरा कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे भाई के ऊपर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। इस पे जेनुगार कहता है, तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे मार पाओगे? इसके तुरंत बाद जेनुगार ग्योरा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद ग्योरा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनुगार उसके सामने से गायब हो जाता है और ग्योरा कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन अचानक से जेनुगार ग्योरा के सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे ग्योरा ब्लॉक करता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे जेनुगार कहता है, बहुत खूब, तुमने मेरे इस हमले को रोक लिया। इस पे ग्योरा कहता है, लगता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ये कहने के बाद ग्योरा जेनुगार के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन जेनुगार उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, लगता है तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो, कहीं ये तुम्हें भारी ना पड़ जाए। और ये कहने के बाद जेनुगार ग्योरा के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे ग्योरा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पंच से काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे यामोशी कहता है, चलो भी ग्योरा, आज तुम्हारी ताकत दिख जाएगी कि तुम इसे हरा पाते हो या नहीं। इसके बाद हम दूसरी ओर ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि अकुमो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके सामने अकुमो आ जाता है। तभी उसे देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, अकुमो, आखिर तुम इतने वक्त तक कहाँ थे? इस पे अकुमो कहता है, अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन क्यों? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम जूनो के पास क्यों गए थे। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बताओ अकुमो, आखिर बात क्या है जिससे तुम छिपा रहे हो, या फिर शायद डर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, ग्रैंड पीस्ट, अगर तुम्हारी जगह ये बात कोई और कहता तो मैं उसे कब का जान से मार देता। एक बात याद रखना, फादर ऑफ ऑल सैयन ना तो किसी से डरा है और ना ही डरेगा। और रही बात जूनो के पास की, तो बस इतना जान लो कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा जो कि बहुत भयानक है। और ये कहने के बाद अकुमो वहां से निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि अकुमो ने ग्रैंड पीस्ट को वो सारी बातें बता दी होती हैं और अकुमो वहां से निकल जाता है। और इसके बाद हम मरनो को देखते हैं, जो कि ओरमस और यामोशी की फाइट से चुपके से भाग गया था। तभी वो कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? गिनो का कोई भी बेटा
इनसे इसका सामना नहीं कर पा रहा। लगता है खुद गीनो को ही यहाँ पर आना होगा। तभी कोई उससे कहता है, आखिर तुम किसको लाने की बात कर रहे हो? और जैसे ही वो देखता है, उसके पीछे रेत्सु आ जाता है, जिसे वहां देखकर मरनो चौंक जाता है और कहता है, रेत्सु, तुम यहां पर कैसे आए? इस पे रेत्सु कहता है, सीधे सीधे बताओ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे मरनो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे लड़ोगे? क्या मजाक है? तो अब एक सय्यन मुझे चुनौती दे रहा है, यानी एक एंजल को। इस पे रेत्सु कहता है, मुझे मजाक करना पसंद नहीं। इसके बाद वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम फिर से ग्योरा और जेनोगार को देखते हैं। तभी कायरा कहता है, ग्योरा, मेरी लड़ाई के बीच में मत आओ, मैं इसे अकेले ही हरा सकता हूं। इसके बाद कायरा अपनी ताकत को बढ़ाता है और जेनोगार के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन जेनोगार उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और वो कायरा के ऊपर अपना एक जोर का पंच करता है, लेकिन ग्योरा बीच में आ जाता है और उसके पंच को रोक लेता है, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हट जाता है और ग्योरा कायरा से कहता है, कायरा, तुम इस लड़ाई से दूर रहो, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा। इस पे कायरा कहता है, मैंने कहा ना, मेरी लड़ाई के बीच में मत आओ, तुम जाओ यहां से। तभी जेनोगार कहता है, ओह, तो अब तुम दोनों मेरे साथ लड़ोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा, देखते जाओ। इसके बाद जेनोगार गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे ग्योरा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और वो दोनों एक साथ काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी जेनोगार कहता है, तुम सयंस को क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? नामुमकिन, इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद वो उन दोनों के ऊपर फिर से एक हमला करता है, लेकिन फिर से ग्योरा बीच में आ जाता है और उसके पंच को रोक लेता है। तभी जेनोगार कहता है, माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम नहीं जानते तुम किससे लड़ रहे हो। और ये कहने के बाद जेनोगार ग्योरा के एकदम सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का हिट करता है, जिसे ग्योरा रोक नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी जेनोसामा कहती हैं, ये क्या हो रहा है? ग्योरा भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा। मुझे तो लगा था कि ग्योरा कुछ कर पाएगा, लेकिन ये मामला भी उल्टा पड़ रहा है। क्या इसे कोई रोकने वाला नहीं है? इस पे यामुशी कहता है, ग्योरा अपनी ताकत को रोक रहा है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस पे जेनोसामा कहती हैं, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे तो ये मारा जाएगा। इस पे जेनोगार कहता है कि आपको ये लगता है कि ये मेरा सामना करने के लायक भी है? इसके बाद हम फिर से मरनो और रेत्सु को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी मरनो मन ही मन कहता है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मुझे यहां से निकलना होगा। इसके बाद मरनो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहां जा रहे हो मरनो?
और जैसे ही वो देखता है कि उसके पीछे अकुमो आ जाता है, जिसे देखकर मरनो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, अकुमो सामा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस पे अकुमो कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुननी है, और तुम्हारी ही वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं। इसके बाद अकुमो मरनो के ऊपर एक हमला करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि मरनो वहीं पर मारा जाता है। तभी रेत्सु कहता है, अकुमो सामा, आप इतने वक्त तक कहां थे? इस पे अकुमो कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ग्योरा कहां पर है? इस पे रेत्सु कहता है, वो किसी से फाइट करने के लिए गया है। यामुसी उसे मिला था और उसने उसे बताया कि जेनो-सामा भी किसी से फाइट कर रहे हैं, वो भी अपने फुल पावर के साथ। इस पे अकुमो कहता है, कहीं ये वही तो नहीं जेनोगार? रेत्सु, हमें ग्योरा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, कहीं वो ना कर बैठे जिसके लिए मैंने उसे मना किया है। जल्दी करो। इसके बाद हम फिर से ग्योरा और बाकी सभी को देखते हैं। तभी जेनोगार कायरा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन फिर से ग्योरा बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर एक बार और तुमने मेरे भाई के ऊपर हमला किया तो मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। लेकिन जेनोगार ग्योरा के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिससे ग्योरा फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जेनोगार एक हमला कायरा पर कर देता है, लेकिन इस बार ग्योरा बीच में आकर उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुमने मुझे वो करने के लिए मजबूर कर दिया है जिसे मैं यूज करना नहीं चाहता था। इसके बाद ग्योरा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के यूनिवर्स कांपने लगते हैं। इस पे यामोशी कहता है, क्या? ये क्या है? ये अपनी वही ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला? और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसका असर काफी गहरा होता है, जो कि सभी लोगों को महसूस होता है। और ये ताकत अकुमो और रेत्सु को भी महसूस होती है। तभी रेत्सु कहता है, अकुमो सामा, आखिर ये कैसी ताकत है? इस पे अकुमो कहता है, ग्योरा ने वही कर दिया जिसके लिए मैंने उसे मना किया था। उसे हमेशा रोके रखा। जल्दी करो रेत्सु, कहीं हमें देर ना हो जाए। इसके बाद हम फिर से ग्योरा को देखते हैं, जो कि अब आखिरकार अपने मोर्डियल फॉर्म में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ग्योरा अब आखिरकार अपने मोर्डियल फॉर्म में आ जाता है और उसकी एनर्जी की वजह से एक डायमेंशन में आखिरकार अब दरार आ जाती है। इसके बाद हम फिर से ग्योरा को देखते हैं। तभी जेनोगार ग्योरा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसके हमले को काफ़ी आसानी से रोक लेता है और फिर वो जेनोगार के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे जेनोगार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला काफ़ी ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो कहता है, क्या? आखिर ये क्या है? इसकी ताकत काफी लाजवाब है।
अच्छा, तो ये एक मॉड्यूल साइयन है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, अभी के वक्त में कोई भी मॉड्यूल साइयन जिंदा नहीं बचा है। लगता है ये काफी टाइम पहले का साइयन है। शायद इसे उस वक्त के गॉड्स ने कैद कर दिया होगा, क्योंकि एक मॉड्यूल साइयन को जिंदा करना ये किसी के बस में नहीं। तभी यामोशी कहता है, अच्छा, तो ये है इसकी असली ताकत। ये काफी ताकतवर है। इस पे कायरा कहता है, लेकिन यामोशी, तुम भी तो एक सुपर साइयन गॉड हो, तो फिर तुम क्यों इसका सामना नहीं कर पा रहे? पे यामोशी कहता है, कायरा, एक मॉड्यूल साइयन और एक आम साइयन के बीच बहुत बड़ा फर्क है। जहां पर हर लड़ाई के बाद एक नॉर्मल साइयन की ताकत दोगुनी हो जाती है, लेकिन एक मॉड्यूल साइयन की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए तुमने देखा होगा, ग्योरा जब यहाँ पर आया, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही उसके हमलों को रोक पा रहा था। और जहां तक रही मेरी बात, तो मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं। बस मैं थक चुका हूं। लेकिन कुछ वक्त में मैं अपनी पावर को दोबारा रीजनरेट कर लूंगा, तो फिर मैं भी इसका सामना अकेले कर सकूंगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। तभी हम ग्योरा को देखते हैं, जो कि जेनोगार से कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे इसके लिए मजबूर मत करो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब भुगतो। तभी ग्योरा जेनोगार के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे जेनोगार फिर से नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ग्योरा फिर से जेनोगार के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ग्योरा पर एक हमला आकर लगता है। लेकिन ग्योरा उसे काफी आसानी से रोक लेता है और वो देखता है कि वो हमला अकुमो ने किया होता है। तभी अकुमो फौरन ही अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है और एक अजीब सी एनर्जी ग्योरा पर कर देता है, जिसकी वजह से ग्योरा वहां से गायब हो जाता है। तभी ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी अकुमो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, अकुमो, ये तुमने क्या किया? ग्योरा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, वो उसे हरा देता, तुमने उसे कहां गायब कर दिया? इस पे अकुमो कहता है, जेनो, तुम कुछ भी नहीं जानते। आखिर ग्योरा ने जो किया है, उसकी हमें कितनी भारी कीमत चुकानी होगी। उसे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करना था। और जहां तक रही ग्योरा की बात कि वो कहां पर है, उसे मैंने यहां से टेलीपोर्ट कर दिया है ताकि वो शांत हो पाए। इस पे जेनोसामा कहते हैं, चलो मानता हूं तुमने ग्योरा को परमिशन नहीं दी थी कि वो उस ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन तुम तो इसे हरा सकते हो। इस पे अकुमो कहता है, मैं इसके ऊपर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उस ताकत की आगे जरूरत होगी। क्योंकि अगर मैंने उस ताकत का इस्तेमाल अभी कर लिया, तो माना कि मैं फादर ऑफ ऑल साइयन हूं, लेकिन फिर भी मुझे उस ताकत को रीजनरेट करने में काफी वक्त लगेगा। और रही बात इससे लड़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे हराने में उस ताकत का इस्तेमाल भी करना होगा। इस पे जेनोगार कहता है, ओ अकुमो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे?
तुम बेवकूफ हो अकुमो। तभी अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है। तुम चाहते तो तुम उस ताकत के साथ ग्योरा को आसानी से हरा देते, लेकिन मेरे सामने तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। जल्दी से उस ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस फॉर्म में आसानी से मार दूंगा। इस पे जेनोगार कहता है, अच्छा, तो तुम जानते हो मेरी उस ताकत के बारे में। बहुत खूब, तो ठीक है, मैं अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करता हूं, और अगर तुम गलती से मारे गए तो मुझे दोष मत देना। इसके बाद जेनोगार अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू करता है, जिसकी वजह से जेनोगार के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जेनोगार अपनी एक डीमन वाली फॉर्म में आ जाता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी लोगों को महसूस हो जाती है। तभी यामुसी चौंक जाता है और कहता है, ये ताकत बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि गोकू के अंदर थी, लेकिन तुम्हारी ये एनर्जी काफी अलग है। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे जेनोगार बताता है, ये ताकत अक्सर गुस्से और नफरत से आती है, लेकिन मेरे अंदर ये ताकत जब मेरा जन्म हुआ तब से है, और इस एनर्जी ने मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मैं ही इस ताकत के ऊपर हावी हो गया, और अब इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। तो अकुमो, क्या कहते हो? तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहोगे? इस पे अकुमो कहता है, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है और कहता है, आ जाओ जेनोगार, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे घमंड को एक साथ तोड़ दूंगा। तो हम देखते हैं कि अकुमो अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद अकुमो जेनोगार के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन जेनोगार उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद जेनोगार अकुमो के ऊपर अपना एक जोर का हमला करता है, जिसे अकुमो रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी जेनोगार कहता है, क्या हुआ अकुमो? बस इतना ही कर सकते हो? थोड़ा और जोर लगाओ। इसके बाद जेनोगार अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को रोक लेता है। तभी फिर से जेनोगार कहता है, बहुत खूब अकुमो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबको मुझसे बचा लोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। पूरे यूनिवर्स को ही मैं तबाह कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अकुमो अपना एक जोर का हमला जेनोगार पर करता है, जिसे इस बार जेनोगार नहीं रोक पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इस पे अकुमो कहता है, मैं अपने साइंस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा भी आ जाता है और वो यहाँ पर ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या? आखिर ये सब क्या हो रहा है? अकुमो यहाँ पर, और वो किससे फाइट कर रहा है? तभी कायरा उसे सारी बातें बताने लगता है। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं, जो कि जेनोगार के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनोगार
अकुमो के ऊपर एक हमला करता है, जिसकी वजह से अकुमो वहीं पर रुक जाता है। तभी कायरा कहता है, क्या आखिर अकुमो रुक क्यों गया? क्या ये भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा? तभी जेनोगार अकुमो से कहता है, आज तुम मरोगे अकुमो, तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन तभी अकुमो अचानक से उसकी एनर्जी को तोड़ देता है और कहता है, यही शब्द मैं तुम्हारे लिए कहना चाहता हूं। तभी यामोशी कहता है, माना कि जेनोगार ताकतवर है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि जेनोगार जिससे फाइट कर रहा है वो कोई ऐसा वैसा सैयन नहीं है। मुझे अकुमो का परिचय देने की जरूरत नहीं। तभी अकुमो जेनोगार के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे जेनोगार रोक नहीं पाता और इस बार वो काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं पहली बार अकुमो को अपने लोगों के लिए लड़ते हुए देख रहा हूं। पे यामोशी कहता है, नहीं जेनोसामा, शायद आप ही अकुमो को अपनों के लिए लड़ते हुए पहली बार देख रहे हो, लेकिन मैं शुरुआत से ही देखता हुआ आ रहा हूं अकुमो को। वो शुरुआत से ही अपने लोगों के लिए वफादार रहा। अगर उसके साथ उन गॉड्स ने धोखा नहीं किया होता तो शायद वो आज भी अकुमो के जितना वफादार वॉरियर शायद ही कोई होता। लेकिन शायद अभी भी कहीं ना कहीं अपने लोगों और अपने यूनिवर्स के लिए, अपने लोगों और अपने यूनिवर्स को वो चाहता है। अकुमो, तुम्हारे जैसा वॉरियर ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही शायद देख पाऊंगा। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं अकुमो। तभी हम फिर से अकुमो को देखते हैं। तभी अकुमो अपने काफी सारे हमले जेनोगार पर कर देता है, लेकिन जेनोगार उन सभी हमलों को रोक लेता है और कहता है, अब इससे बच के दिखाओ अकुमो। तभी जेनोगार अकुमो के ऊपर एक अजीब सी एनर्जी थ्रो करता है, जिससे अचानक से अकुमो एक बैरियर के अंदर कैद हो जाता है। तभी अकुमो उससे निकलने की कोशिश करता है। तभी जेनोगार कहता है, अब कैसे बचोगे अकुमो? तभी जेनोगार कायरा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बेजीटा बीच में आ जाता है और कहता है, ए, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। तभी जेनोगार हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? जब जेनोसामा ही मेरे सामने टिक नहीं पाए तो तुम भला क्या कर लोगे? तभी बेजीटा की नजर जेनोसामा पर पड़ती है और वो चौंक जाता है और कहता है, जेनोसामा, आपको क्या हो गया? तभी अचानक से बेजीटा के ऊपर जेनोगार अपना एक छोटा सा हमला करता है, जिसे बेजीटा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी जेनोगार बेजीटा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम सैयंस कितने बेवकूफ होते हो और उनमें से सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो। इसके बाद जेनोगार बेजीटा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन यामोशी बीच में आ जाता है और उसके हमले को खत्म कर देता है और जेनोगार के ऊपर एक जोर का हिट करता है, जिसकी वजह से जेनोगार थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, जब तक मैं यहां पर हूं, मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस पे जेनोगार कहता है, ओ तो अभी भी तुम्हारे अंदर जान बाकी है। कोई बात नहीं,
मुझे तुम्हारी सांसों को रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी जेनोगार यामोशी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, मुझे कमजोर मत समझो। देखना कहीं यही तुम्हारी हार का कारण ना बन जाए। तभी ये देखकर कायरा कहता है, यामोशी, तुम तो अभी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कैसे, वो भी इसकी दूसरी फॉर्म में। इस पे यामोशी कहता है, कायरा, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं अभी थक चुका हूं, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूं, मैं अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं। तभी जेनोगार कहता है, तो अब तुम मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो, तो आ जाओ, देखते हैं तुम कितनी देर मेरे सामने टिक पाते हो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है, और जैसे ही वो धमाका हटता है, हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो आ जाता है और वो कहता है, जेनोगार, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो हम देखते हैं कि उधर पर यामोशी और जेनोगार आपस में काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उधर पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि अकुमो जेनोगार के बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाता है और कहता है, तुम्हारा कोई भी बैरियर मुझे नहीं रोक सकता। इस पे जेनोगार कहता है, मुझे मालूम था अकुमो, वो बैरियर तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। लेकिन तभी अकुमो एक जोर का की ब्लास्ट करता है, लेकिन जेनोगार उसे रोक लेता है। इस पे जेनोगार कहता है, अकुमो, तुम बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मुझे इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है और एक जोर का हमला जेनोगार के ऊपर कर देता है, जिसे इस बार जेनोगार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी अकुमो जेनोगार के ऊपर टूट पड़ता है और जेनोगार उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा था और वो अकुमो से पिटता जा रहा होता है। लेकिन तभी एक धमाका होता है और अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, ये क्या है, अकुमो अभी उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी जेनोगार को देखते हैं, क्योंकि अकुमो से कहता है, बहुत बढ़िया अकुमो, लेकिन अब तुम मेरी फुल पावर को देखने वाले हो। इसके बाद जेनोगार अपनी फुल पावर को बढ़ाता है और अकुमो के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिसे अकुमो रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, अकुमो, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी जेनोसामा भी कहते हैं, हाँ अकुमो, यामोशी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे साथ मिलकर हराना होगा। इस पे जेनोगार कहता है, अच्छा, तो तुम सभी लोग मुझसे एक साथ लड़ने वाले हो। तुम एक बात तुम्हें बता दूं, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाओ, देखते हैं कि आखिर तुम सब मिलकर भी मेरा क्या कर पाते हो। इस पे यामोशी कहता है, यह तुम्हें लड़ाई के दौरान पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी जेनोगार के ऊपर सामने से एक पंच करता है, जिसे जेनोगार रोक लेता है। लेकिन तभी अकुमो जेनोगार के ऊपर पीछे से एक जोर का पंच करता है, जिसे जेनोगार रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इसके फौरन ही बाद जेनोसामा भी अपना एक हमला जेनोगार पर कर देती हैं, जिसे जेनोगार देख नहीं पाता
और फिर से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वो सभी आपस में टूट पड़ती हैं। तभी कायरा कहता है, क्या बात है, वो तीनों उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, शायद वो सभी मिलकर इसे हरा सकते हैं। इस पे वेजिटा भी कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी हम जेनोगार को देखते हैं, जिसे अब उन सभी के हमलों को रोकने में परेशानी हो रही थी। तभी अकुमो जेनोगार के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे जेनोगार रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो उसके पास जाता है और कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जेनोगार हंसने लगता है। तुम सबको क्या लगता है मुझे हराना इतना आसान होगा? तभी जेनोगार अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और एक जोर का हमला अकुमो पर करता है, जिसे अकुमो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनोगार उससे पहले ही उसके अचानक सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसकी वजह से यामोशी चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी जेनोसामा जेनोगार के ऊपर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन जेनोगार इस बार उनके हमले को पकड़ लेता है और कहता है, जेनोसामा, हर बार एक ही चाल काम नहीं करती। इसके बाद वो जेनोसामा को भी एक जोर का हिट करता है, जिसकी वजह से जेनोसामा भी काफी दूर जाकर गिरते हैं। अभी कायरा कहता है, क्या ये आखिर क्या हो गया? अभी तो ये लोग उस पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब? तभी जेनोगार कहता है, तुम सब लोग हैरान हो गए, आखिर अचानक से मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया? शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि ये ताकत लोगों पर हावी हो जाती है, लेकिन इसका एक फायदा है कि इसकी ताकत हर बार बढ़ती रहती है, हर बार दोगुनी हो जाती है। इसलिए मुझे हराना तुम सबके बस में नहीं। तो अब मेरा तुम सबके साथ खेलने का वक्त खत्म, और अब मैं इस पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी कोई शख्स जेनोगार से कहता है, ये ताकत जो तुम्हारे पास है, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। तभी जेनोगार पीछे देखता है कि वहां पर गोकू आ जाता है, जो कि अपनी ब्लैक फॉर्म में होता है। तभी यामोशी उसे देखकर कहता है, क्या गोकू, तुम उस डायमेंशन से बाहर कैसे आए? उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इस पे गोकू कहता है, मैं पहले एक बात बता दूं, जो मेरे अंदर ये ताकत है वो बुरी नहीं है। और रही उस डायमेंशन से बाहर आने की बात, तो जैसा कि इस शख्स ने बताया कि ये ताकत हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए मेरी ताकत भी उसके अंदर बढ़ती रही और मैंने उस डायमेंशन को आसानी से तोड़ दिया। इस पे जेनोगार कहता है, क्या बात है, तो तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो बुरी नहीं है? ये तो काफी अचंभे की बात है। तो ठीक है, अब होगी अच्छी और बुरी ताकत के बीच सबसे बड़ी जंग। और हाँ, मैं इस लड़ाई को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी ताकत भी लगातार बढ़ती रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत देगी। वैसे तुमने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम हो कौन? इस पे गोकू कहता है, मैं हूं न्यू ओमनी किंग, सन गोकू। इस पे जेनोगार कहता है, अच्छा, तो तुम भी एक ओमनी किंग हो? तो आज मेरे हाथों 2 ओमनी किंग मरेंगे। इस पे गोकू कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन मरता है और कौन जीता है। तो हम देखते हैं कि उस फाइट के बीच में गोकू आ जाता है
तभी जेनोगार गोकू के ऊपर अपना एक जोर का हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को रोक लेता है। तभी जेनोगार कहता है, क्या बात है, तुमने मेरे इस हमले को रोक लिया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि तुम ही मेरे रास्ते का आखिरी कांटा हो। इस पे गोकू कहता है, और तुम भी इस मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा हो, तुम्हें भी मरना होगा। और ये कहने के बाद जेनोगार अपना हमला गोकू पर करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को रोक लेता है। तभी जेनोगार कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। और ये कहने के बाद गोकू जेनोगार के ऊपर अपना हमला करता है, इसे जेनोगार रोकता है। लेकिन तभी गोकू एक जोर का की ब्लास्ट करता है, इसे जेनोगार रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोगार उठता है और फिर वो एक दूसरे के ऊपर अपना जोर का हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी कायरा कहता है, पता नहीं इनमें से आखिर कौन जीतेगा। इस पे यामोशी कहता है, इनमें से कोई भी एक दूसरे से हारना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गोकू ही जीतेगा। यामोशी के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जेनोगार भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जोर का हिट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, जिससे वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। तभी कायरा कहता है, इन दोनों की लड़ाई तो अब और भी खतरनाक होती जा रही है। पे यामोशी कहता है, अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे और अपनी पावर को बढ़ाते रहे तो ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तभी वेजिटा कहता है, मैं जानता हूं आखिर कैकारोट क्या कर रहा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ही जीतेगा। तभी जेनोगार कहता है, ए ओमनी किंग, आखिर कब तक तुम मुझसे लड़ते रहोगे? और मान लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पे गोकू कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे सामने तो कभी भी नहीं। मैं ये लड़ाई अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि गोकू जेनोगार के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन इस बार जेनोगार उसके हमले से बच जाता है और फिर वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे गोकू बच नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू उठता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और जेनोगार के ऊपर अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, लेकिन जेनोगार अपनी ताकत को बढ़ाता है और वहीं पर खड़ा रहता है, पर वो हमला आकर जेनोगार को लगता है, लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं आती। और ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसे मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ? बल्कि मैंने उस हमले में काफी ज्यादा ताकत लगाई थी। तभी जेनोगार कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, कहीं हैरान तो नहीं हो? आखिर तुम्हारा हमला मेरा कुछ नहीं कर पाया। क्या नाम बताया था तुमने अपना? अरे हाँ, गोकू। तुम्हारी ताकत से ये लगता है कि ये ताकत तुम्हें अभी मिली है,
लेकिन मुझे ये ताकत पैदाइशी ही मिली है। तुम सोच भी नहीं सकते आखिर मेरा इस ताकत के ऊपर कितना काबू है। तुम्हारा कोई भी हमला मुझ पे कोई असर नहीं करने वाला। इसके बाद गोकू जेनोगार के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोगार उसके सभी हमलों को रोके जा रहा था। तभी कायरा कहता है, क्या अब ये क्या हो गया? एक के बाद एक सभी लोग इसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। क्या इसे कोई नहीं हरा सकता? तभी हम देखते हैं कि जेनोगार गोकू के ऊपर अपना एक जोर का हमला करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, पर वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जेनोगार गोकू के पास जाता है और कहता है, तुम किसी काम की नहीं हो ओमनी किंग। इसके बाद जेनोगार गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोगार पर कोई एक जोर का हमला करता है, जिसकी वजह से जेनोगार थोड़ा दूर जाकर गिरता है और वो देखता है कि वहां पर अकुमो आ जाता है, जो कि काफी गुस्से में था। तभी जेनोगार उसे देखकर कहता है, ओह, तो अभी तक तुम जिंदा हो। लगता है मुझे पहले तुमसे ही निपटना होगा। इस पे अकुमो कहता है, सांसें तो मैं तुम्हारी रोकने वाला हूं, वो भी बहुत जल्द। तभी वो अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फिर से एक जोर का हमला उस पर आकर लगता है, जिसे जेनोगार देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो उठता है और देखता है कि वहां पर जेनोसामा और यामोसी होते हैं। और तभी जेनोगार कहता है, यह बात है, तुम दोनों लड़ने की हालत में आ गए। खैर, मैं इस बार तुम लोगों को सीधे ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोगार उन लोगों के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो तीनों काफी गुस्से में होते हैं और उसके हमले को बीच में ही खत्म कर देते हैं। ये देखकर जेनोगार कहता है, क्या ये क्या है? आखिर मेरे हमले को इतनी आसानी से खत्म कर दिया? ऐसा करना नामुमकिन है। इस पे यामोशी कहता है, क्या हुआ जेनोगार? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इस पे जेनोगार कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम सबके ऐसा करने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? ना समझ हो तुम लोग। इसके बाद वो आपस में टूट पड़ते हैं। तभी इन्हें देखकर गोकू कहता है, इन सब की ऐसे लड़ते रहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूं ये लोग काफी ताकतवर हैं, पर ये लोग समझ नहीं रहे कि उसके पास उस ताकत का एडवांटेज है। वो लोग नहीं जीत सकते, मुझे ही कुछ करना होगा। इस पे ब्लैक कहता है, गोकू, एक रास्ता है जिससे हम इसे शायद हरा सकते हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? बताओ क्या रास्ता है? तभी ब्लैक बताता है, इसका ज्यादा कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। इस पे गोकू कहता है, ऐसा क्या करने के बारे में सोच रहे हो तुम? इस पे ब्लैक कहता है, मैं इसकी बॉडी के अंदर जाऊंगा, जिससे कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा लोड को सह नहीं पाएगी और ये मारा जाएगा। इस पे गोकू कहता है, क्या? लेकिन तुम इसकी बॉडी के अंदर कैसे जाओगे? ऐसा होना नामुमकिन है। इस पे ब्लैक कहता है, मैं सिर्फ उसी की बॉडी के अंदर जा सकता हूं जिसके पास भी यही ताकत हो। इस पे गोकू कहता है, लेकिन इससे तो तुम भी मारे जाओगे। इस पे ब्लैक कहता है, जानता हूं कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन एक प्योर हार्ट सैयन के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। गोकू, तुम बहुत बहादुर हो और साथ ही साथ
काफी रहमदिल भी। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। फिक्र मत करो, मेरे जाने के कुछ समय बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि काफी ताकतवर है। बस ऐसे ही अपने लोगों की रक्षा करना, मैं यही आशा करता हूं।